तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा में चलते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान लोकेश जी और केदार जी बने हुए हैं। केदार जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आरोप लगे हैं बीजेपी पर सचिन पायलट की तरफ से कि वंशवाद की जाती है। आप कह रहे हैं वंशवाद नहीं होता है। एक तरफ सीएम खुद राजनीति में है, उसके बाद उनके बेटे भी यहां पर राजनीति में कदम रख चुके हैं, सांसद हैं। क्या ये वंशवाद नहीं है? अगर ये वंशवाद नहीं है तो वंशवाद है क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं? उधर अगर कांग्रेस की बात करें तो सचिन पायलट के पिताजी भी राजनीति में सक्रिय नेता थे, उसके बाद सचिन पायलट भी राजनीति में आए। दोनों पार्टियां वंशवाद कर रही हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। है क्या आखिर ये वंशवाद? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है। पिछले 11 साल से लगातार जो सांसद बनते आ रहे हैं दुष्यंत जी, आज से कोई सांसद नहीं है और आम कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी में चुन के आता है। और वही एक उदाहरण हमारे अभी ताजा जयपुर में महापौर का है। एक साधारण कार्यकर्ता पार्षद बन के और महापौर बने हैं। इसी तरीके से हर हेडक्वार्टर पे जहाँ पे नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, वहां पे साधारण कार्यकर्ता बनकर के आता है। कांग्रेस में वंशवाद की परंपरा ऊपर से चालू है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा उदाहरण है। एक साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। अरे नरेंद्र मोदी के तो कोई संतान ही नहीं है, कौन से वंशवाद की बात कर रहे हैं? उनका परिवार तो कहीं राजनीति में कभी सक्रिय रहा ही नहीं। आप लोगों को स्वीकार करने में क्या समस्या है? जिस तरीके से हम मानते हैं कि माधवराज सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में सक्रिय हैं, हम मानते हैं कि स्वर्गीय राजेश पायलट जी के पुत्र सचिन पायलट जी राजनीति में सक्रिय हैं, तो आपको इस बात को मानने में शर्म कैसी है भाई? राजनीतिक परिवार है, पूरे तरीके से राजनीतिक भावनाओं को समझता है और इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में राजनीतिक परिवारों ने लगातार काम किया है। आपकी पार्टी में भी उसी प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य चलता आ रहा है, तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते? आप सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात क्यों? केदार जी, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये सकारा जा रहा है कि वंशवाद है, लेकिन आपके पार्टी में ये कहा जा रहा है कि वंशवाद नहीं है। उदाहरण बकायदा दे रहे हैं, आपका जवाब चाहेंगे? नहीं, वंशवाद हमारे यहाँ वंशवाद आप स्वीकार करें, आपको स्वीकार करना चाहिए केदार जी। यहाँ झूठ से काम नहीं चलता। आप देखिए लगातार जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, केदार जी आप बात सुनिए, जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो नामों के साथ दिए जा रहे हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी लगा रखा है आपने? आपको दिखता नहीं है क्या? आपको पता होना चाहिए कि दुष्यंत वसुंधरा राजे के पुत्र हैं, पता नहीं है क्या इस बात का पार्टी में? तो क्यों मना करते हैं आप सहज स्वीकार करें कि राजनीति में अगर परिवार का कोई सदस्य आता है और जनता उसे चुनती है, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जनता अगर चुन के भेजती है, राजनीति करे ना, किसने मना किया है? तो इसी प्रकार अगर आप लगातार आरोप लगाते हैं गांधी परिवार पर, तो जनता चुनकर भेजती है, तो कैसे आरोप लगाते हैं आप? जनता ने चुन के भेजा इंदिरा गांधी को, जनता ने चुन के भेजा राजीव गांधी को, जनता ने चुन के बनाया वहां पर सोनिया गांधी को, तो इसमें कहां वंशवाद नजर आता है? आपको चुने हुए लोग नजर आते हैं, आपको चुने हुए लोग नजर आते हैं। जब आपकी बात आती है तो आप कहते हैं लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? कम से कम सच को स्वीकार कीजिए। आप सच्ची बात को मानने से क्यों कतराते हैं? चलिए केदार जी, हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर आप कह रहे हैं ये वंशवाद नहीं है, सीएम राजे सक्रिय हैं, उनके बेटे सक्रिय हैं। अगर ये वंशवाद नहीं है तो सीधा सा सवाल है कि वंशवाद की परिभाषा बीजेपी के अनुसार क्या है? ये अपने कार्यकर्ता अपनी कार्यक्रम की शैली से जीत करके आए चुनाव। कोई वंशवाद से जीत के नहीं आए। दुष्यंत जी अपने कैलिबर से और अपने कार्यों से जीत के आए हैं चुनाव। वंशवाद की क्या परंपरा है इसके अंदर? चलिए कम से कम शर्म करो केदार जी। आज जो स्थिति कांग्रेस की है, कांग्रेस में भी तो चुन के आए हैं। क्या आपने बिठा दिया क्या उनको? कांग्रेस में चुन के आए हैं वहां पर। पायलट के लिए क्या कहा? सचिन पायलट को जब अजमेर की जनता ने चुना उसके बाद मंत्री बने, जब दौसा की जनता ने चुना तब वो मंत्री बने, तो वो क्या किसी ने राजेश पायलट जी ने बिठा दिया था कि उनको कुर्सी पे? ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में कुर्सी उसे मिलती है जिसे जनता चुनती है। तो जब जनता आपके लोगों को चुनती है तब वंशवाद नहीं है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के किसी नेता पुत्र को या पुत्री को जनता चुनती है, वो वंशवाद की श्रेणी में आ जाता है। आप लोग दोगली राजनीति करते हैं, दोगली भाषा का प्रयोग करते हैं और सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? आप नहीं है ना, कोई दोगली बात करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। क्या किया आपने आज तक? आपने किया क्या? 1 साल की आपकी सरकार हो गई, आपकी 1 साल की सरकार में आपने काम क्या किया है? जिन बातों और वादों को लेकर आपने प्रदेश में सत्ता हासिल की, 1 साल में आप एक काम गिनाएं
कि चलिए वसुंधरा राजे ने मुद्दा एक हमारा काम ये है किया कि इस सरकार वंशवाद, ने। लेकिन क्या बड़ा काम सवाल किया एक और यहाँ पर भारतीय बनता है कि क्या वंशवाद से राजनीति करने के बाद जनता का भला होगा। लेकिन हम दूसरे सवाल पर आते हैं आपके पास लोकेश जी। जिस तरह से आपके बड़े नेता इस बैठक में नदारद थे, क्या कुछ कहा जा सकता है कि आपकी भी पार्टी बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रही है? जिस तरह से वहां पर वरिष्ठ नेताओं को लगभग नेतृत्व से, जो मुख्य नेतृत्व है उससे हटा दिया गया है, यहां पर भी देखा जा रहा है राजस्थान में जो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता थे, वो इस बैठक में नदारद रहे। जो युवा जोश था, जो युवा शक्ति इस बार देखी जा रही है, उसको आगे लाया जा रहा है। क्या कुछ कहा जा सकता है कि बीजेपी के नक्शे कदम पर? देखिए, इसे इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा से एक काम किया है। आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी के समय से ही कांग्रेस ने लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, युवाओं को मौका देने का काम किया है। तो कांग्रेस की परिपाटी और परंपरा नए लोगों को मौका देने की रही है, और उसी कड़ी में ये जो नई कार्यकारिणी बनी है, सचिन पायलट जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, नए जोश और नए उनको मौका दिया गया है, नौजवानों की एक पूरी टीम तैयार की गई है। तो इसे इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए कि वरिष्ठ लोगों को दरकिनार किया जा रहा है या उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। ये कांग्रेस ने एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से, ताकि नए लोगों को मौका मिले, पुराने जो हमारे नेतागण हैं उनकी जो जितनी भी राजनीतिक अनुभव है उसका लाभ मिले इस पार्टी। लेकिन कहां से राजनीतिक अनुभव का लाभ मिल रहा है जब पार्टी के नेता, बड़े नेता, वरिष्ठ नेता यहां पर बैठक में नहीं मौजूद हो रहे हैं? कहां है कुछ पता नहीं चलता है। तो कहां से आप कह रहे हैं कि अनुभव का लाभ लिया जा रहा है? पूरा नेतृत्व युवा यहां पर दिखा, एक भी वरिष्ठ नेता यहां पर नहीं पहुंचे। अगर बात की जाए जो जिम्मेदार नेता थे, जो लोकसभा और विधानसभा में जिनको कमान दी गई थी। देखिए, ये पहला मौका था, पहली मीटिंग थी, और मैंने जिस तरीके से शुरुआत में बताया कि तीनों नेताओं के स्वयं के कोई कारण रहे होंगे, इस वजह से वो इस आज की मीटिंग में नहीं आ पाए। अन्यथा कोई वजह ऐसी नहीं है जिसकी कारण ये कहा जा सके कि जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो जानबूझकर इस कार्यकारिणी की मीटिंग में नहीं आए या उन्हें दरकिनार किया गया। वो स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। इसका मतलब है कि कार्यकारिणी की जब भी मीटिंग होगी वो भाग लेंगे, और उनका अनुभव इस पार्टी के नौजवान पदाधिकारी और कार्यकर्ता को लगातार मिलता रहेगा। जी चलिए, तो केदार जी आपसे जानना चाहेंगे, सचिन पायलट ने यह भी कहा था, एक तरफ तो युवाओं की टीम बनाई जा रही, दूसरी तरफ जो बीजेपी की सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था उस पर भी सवाल खड़ा किया था। आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगा था आपके ऊपर किस चीज का? कि उन्होंने कहा था सदस्यता अभियान चलाकर यहां पर लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो वादे किए गए थे या जो भी हकीकत वादों चुनाव के दौरान की गई थी वो सच्चाई नहीं है। सिर्फ लोगों को अपनी तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन जो विश्वास दिलाया जा रहा था वो सच नहीं होता नजर आ रहा। भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जो इन्होंने 70,000 करोड़ का बिजली का घाटा दिया था, उसको बदस्तूर भारतीय जनता पार्टी ने बिजली को बिना कटौती किए, बिना रेट बढ़ाए हुए आज भी बिजली वैसी की वैसी स्थिति में चल रही है। बांसवाड़ा में नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, और बिजली की आज 24 आवर्स की जो है ना, कितना प्रोडक्शन आपने बिजली का किया है साल भर में, उसकी जानकारी दे। कितनी आपने कितने घाटे को कवर किया है, आप उसकी जानकारी दे। खाली बातों से काम नहीं होता। केदार जी, आप कह रहे हैं कि हमने घाटा पूरा किया है, बिजली के नए प्रोडक्शन लगाए हैं, उस नए संयंत्र से कितना उत्पादन आपकी पार्टी ने इस प्रदेश में बिजली का किया है, आप उसकी जानकारी दें। आप सत्य बताएं, जनता को पारदर्शिता पूर्वक ये बताएं कि आपने कितना प्रोडक्शन बिजली का किया है, किस जगह पर आपने पानी की नई लाइनें डाली है, कहां आपने 1 किलोमीटर सड़क बनाई है। जिस तरीके से महारानी साहिबा ने कहा कि हम 22,000 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। आप चलिए, तो जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लगा रही है। आप दोनों नेताओं का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एक तरह से वंशवाद की राजनीति यहां पर लगातार हो रही है, लेकिन एक दूसरे को पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन खुद के गिरहवान में झांकने से बचती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस में भी वंशवाद है, बीजेपी में भी वंशवाद है, लेकिन जब बात होती है खुद के स्वीकारने की तो यहां पर पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही, लेकिन न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।